बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था, जिसका नाम धनपत राय था। धनपत राय इतना कंजूस था कि लोग उसे कंजूस सेठ के नाम से जानते थे। उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वह एक भी रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था। वह पुराने फटे हुए कपड़े पहनता था, बासी खाना खाता था और अपने घर पे सिर्फ एक ही बल्ब जलाता था। वह बल्ब भी तब जलती थी जब बहुत अंधेरा हो जाता था। गांव वाले अक्सर उसकी कंजूसी पर हंसते थे, लेकिन धनपत राय पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि पैसा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उसके घर में एक पुराना संदूक था, जिसमें वह अपनी सारी दौलत को छिपा कर रखता था। रात दिन वह उसी संदूक की रखवाली करता था। उसे डर था कि उसका पैसा कोई चुरा न ले। एक बार की बात है, धनपत राय को जरूरी काम से पड़ोसी के घर जाना पड़ा। वह हमेशा की तरह पैदल ही निकला ताकि किराया न देना पड़े। रास्ते में उसे जोरों की प्यास लगी। एक कुआं देखकर वह वहां रुका। कुएं पर एक साधु बैठा था जो लोगों को पानी पिलाता था। धनपत राय साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे एक गिलास पानी दिया। पानी पीने के बाद धनपत राय ने साधु को धन्यवाद कहा और जाने लगा। साधु ने पूछा, सेठ जी, क्या आपको पानी अच्छा लगा? धनपत राय ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर आपको पानी इतना अच्छा लगा तो क्या आप मुझे कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? धनपत राय अपने मन में सोचा, पानी तो मुफ्त की चीज है, इसके लिए पैसे क्यों दूं? लेकिन साधु के सामने वह कुछ कह न पाया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सबसे छोटा सिक्का ढूंढने लगा। बहुत मुश्किल से उसे एक पैसा मिला। उसने वह पैसा साधु को दिया। साधु ने वह पैसा लिया और उसे धनपत राय की हथेली पर रखते हुए कहा, सेठ जी, यह पैसा आपके किसी काम का नहीं है। यह तो मिट्टी के बराबर है। असली धन तो वह है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। यह जो आप जमा कर रहे हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। जिस दिन आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे, उस दिन यह सब व्यर्थ हो जाएगा। साधु की बातें सुनकर धनपत राय को थोड़ी हैरानी हुई। वह कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने साधु को देखा और फिर अपने पैसे की तरफ। साधु की बातें सुनकर धनपत राय को थोड़ी हैरानी हुई। वह कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने साधु को देखा और फिर अपने पैसे की तरफ। साधु की बात पर उसे सच्चाई नजर आई। वह सोचने लगा कि सच में इस पैसे का क्या फायदा अगर वह इसे कभी इस्तेमाल ही न कर सके, न अपने लिए और न ही दूसरों के लिए। उस दिन के बाद धनपत राय की सोच बदलने लगी। उसने अपनी कंजूसी धीरे धीरे कम कर दी। उसने अच्छे कपड़े पहनने लगे, थोड़ा अच्छा खाना खाने लगा और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। गांव वाले हैरान थे यह बदलाव देखकर। धीरे धीरे कंजूस सेठ एक दयालु सेठ के रूप में जाना जाने लगा और अब पैसों के बजाय लोगों के दिलों में जगह बनाने की खुशी मिलने लगी उसको। धीरे धीरे कंजूस सेठ एक दयालु सेठ के रूप में जाना जाने लगा। अब वह पैसों के बजाय लोगों के दिलों में जगह बनाने लगा।